वेलकम टू माय चैनल इनसाइड एज। तो जैसे कि हमारा पहला वीडियो में मैंने कुछ प्रिडिक्शन किया था जो एक्यूरेट 90% तो सही हो चुका है। मैंने बोला था डिकॉक अगर पहला बैटिंग करता है तो फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस है। फिलिप सॉल्ट अगर चेस करता है तो वाइस कैप्टन बनने लायक है ना। और इवन मैंने ये भी बोला था कि स्पिनर गेम में रहेंगे, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और बहुत सारे मैंने प्रिडिक्शन किए थे, तो आप एक बार जाके देख लीजिए तो आपको आइडिया मिलेगा। तो जैसे कि देखिए गाइज, हमारा दूसरा मैच है हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, जो कि हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो यहाँ का जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे पिच पे पेसर को ज़्यादा हेल्प मिलता है। आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन में आपको पेसर दिख सकता है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 180-200 प्लस भी आपको दिख सकता है। हैदराबाद की टीम है तो इस बार तो नारा है 300 प्लस का, तो 200 प्लस तो दिख सकता है। अगर हैदराबाद पहला बैटिंग करे या सेकंड में तो चेस इजीली कर लेगी, है ना। और प्लस दिन का मैच है तो यहाँ पे स्पिनर थोड़े गेम में हो सकते, तो एक आधा कोई स्पिनर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल वीडियो में, तो आप देख लीजिए एक बार। तो जैसे कि आप देख सकते हो, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद का प्लेइंग 11 मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ। पहले बैटिंग करते हुए आपको यशस्वी जायसवाल दिखेंगे, दूसरे नंबर पे वैभव सूर्यवंशी आएंगे, वो आपको इम्पैक्ट प्लेयर में दिख सकते हैं अगर राजस्थान सेकंड बैटिंग करती है। तो अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो उसकी जगह पे आकाश माधवाल आपको बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं, है ना। तो इम्पैक्ट प्लेयर में यहाँ पे यूज़ होगा इम्पैक्ट प्लेयर का। और थर्ड नंबर पे रियान पराग आएगा, उसके बाद में नीतीश राणा, ध्रुव जुरैल, सिमरन हिटमायर, हसरंगा, आर्चर, देश पांडे, तीक्षणा और संदीप शर्मा। तो ये लाइनअप है राजस्थान का। तो वैसे ही हैदराबाद का जो लाइनअप है वो आपको ओपनिंग करते हुए हैदराबाद से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, उसके बाद में अथर्व टाइवडे आपको इम्पैक्ट प्लेयर में दिख सकता है। अगेंस्ट अगर हैदराबाद सेकंड बैटिंग करती है तो अथर्व टाइडे आपको इम्पैक्ट प्लेयर में दिख सकते हैं। अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है तो जयदेव उनडकट के साथ में हैदराबाद जा सकती है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रख सकते हो। इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, एडम जाम्पा, राहुल चहर। तो ये हमारा राजस्थान वर्सेस हैदराबाद का लाइनअप है। पहले वीडियो का जो प्रिडिक्शन था वो 90% एक्यूरेट हुआ। उसी हिसाब से हम सेकंड मैच पे बढ़ते हैं, जो कि हैदराबाद वर्सेस राजस्थान के बीच में खेला जाएगा। तो हमारा पहला प्लेयर है हेनरी क्लासन, जो आपको ग्रैंड लीग में बेस्ट पिक है। स्मॉल लीग में अगर हैदराबाद पहला बैटिंग करती है तो आप उसको ड्रॉप करिए। सेकंड बैटिंग में वो आपको ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, फर्स्ट बैटिंग में चांसेस कम है उसके चलने के, बट ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक है। स्मॉल लीग में आप देख लीजिए अपने हिसाब से, फर्स्ट बैटिंग करते हुए आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं दे, बट सेकंड बैटिंग करते हुए आपको पॉइंट ज़्यादा देगा, तो ध्यान रखिए। उसी हिसाब से संजू सैमसन पहले 3 मैच नहीं खेल रहा है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, है ना। ईशान किशन अगर हैदराबाद पहला बैटिंग करती है तो वो आपको ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। तीसरे नंबर पे प्लेयर वो आपको बैटिंग करते हुए दिखेगा। चेस करते हुए उसके चलना थोड़ा चांसेस कम है, बट फर्स्ट बैटिंग में वो बेस्ट पिक है ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए ईशान किशन का। उसी हिसाब से ध्रुव जुरैल की अगर मैं बात करूँ तो ध्रुव जुरैल आपको ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक है, बट स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके चल सकते हो, है ना। सेकंड आते हैं अपन बैटिंग लाइनअप पर। बैटिंग पे फर्स्ट पे है ट्रेविस हेड अगर फर्स्ट बैटिंग करती है हैदराबाद तो आप उसको ड्रॉप करिए, बट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए दोनों में बेस्ट पिक है। बट ग्रैंड लीग में अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप ड्रॉप करके चलिए। उसका विकेट आपको तुषार देशपांडे लेते हुए दिख सकता है, तो आप ट्राई करिए। ग्रैंड लीग में एक आधा टीम में देखो, ग्रैंड लीग में मैं ड्रॉप करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके सिलेक्शन परसेंटेज हाई है। और ट्रेविस हेड एक ऐसा बंदा है अगर वो टिक गया ज़्यादा तो आपको ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, तो आप ग्रैंड लीग में उसको रिस्क ले सकते हो, बट स्मॉल लीग में आप ड्रॉप मत करिए। तो ये स्मॉल लीग के लिए आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है। उसी हिसाब से आप जायसवाल बेस्ट पिक है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए, और वो आपको वाइस कैप्टन भी बनते हुए दिख सकता है, तो आप उसको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों जगह पे आप ले सकते हो। उसके बाद में आते हैं सिमरन हिटमायर। अगर राजस्थान पहला बैटिंग करती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकता है स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, दोनों जगह बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी सेकंड बैटिंग करते हुए भी ये आपको पॉइंट दे सकता है। हिटमायर एक अच्छा प्लेयर है,
ग्रैंड लीग आपको विन करा सकता है। तो स्मॉल लीग में आप देख लीजिए, अगर राजस्थान अगर पहला बैटिंग करती है तो आप उसके साथ में जा सकते हो। उसके बाद में आते हैं अथर्व टाइडे। मैं सिर्फ लाइनअप के हिसाब से जा रहा हूँ। उसके बाद में आते हैं अथर्व टाइडे। अथर्व टाइडे आपको अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करती है तो आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है। हैदराबाद अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप उसको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, बट स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके चलिए। ग्रैंड लीग में अच्छा पिक है, बेस्ट पिक है। उसके बाद में आते हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आपको सेकंड नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर में आएंगे अगर राजस्थान सेकंड बैटिंग कर रही है तो। नया प्लेयर है, 13 साल का लड़का है, अच्छा खेलता है। ग्रैंड लीग में ग्रैंड लीग में खेल ले लीजिए, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए, बट स्मॉल लीग में आपको इतना खास कुछ इम्पैक्ट डालेगा नहीं। ग्रैंड लीग में चांस है ज़्यादा। उसके बाद में आते हैं अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर सेक्शन में। अभिषेक शर्मा आपको दोनों साइड से आपको पॉइंट देगा, फर्स्ट बैटिंग करते हुए भी, सेकंड बैटिंग करते हुए। बेस्ट पिक है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए, तो आप उसको छोड़ के मत चलिए। आपको ये बैटिंग से अच्छा पॉइंट देगा। इवन अगर बॉलिंग अगर आया तो एक आधा ओवर वो बॉल डाल सकता है, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिए। वाइस कैप्टन बनाने लायक प्लेयर है। उसके बाद में आते हैं हसरंगा। हसरंगा अगर राजस्थान पहला बॉलिंग कर रहा है तो आपको ये पॉइंट दे सकता है। चेस करते हुए थोड़ा बहुत बैटिंग में स्कोर आपको करके देगा। अगर राजस्थान पहला बॉलिंग करता है तो ये आपके लिए बेस्ट पिक होगा। उस हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करती है तो ये आपको अच्छा पॉइंट दे सकता है। और फर्स्ट बॉलिंग करती है हैदराबाद तो ये आपको अच्छा पॉइंट दे सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल पिक हो सकता है। ग्रैंड लीग में तो आपको अच्छा पॉइंट देगा, बट स्मॉल लीग में आप अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ में आप जा सकते हैं। उसी हिसाब से रियान पराग आपको तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए देखेगा राजस्थान के खिलाफ, राजस्थान के साथ में। राजस्थान में वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए आपको स्कोर करते हुए देखेगा। अगर राजस्थान पहला बैटिंग करती है तो चेस करते हुए आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा। फर्स्ट बैटिंग में आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा, और इवन सेकेंड बॉलिंग में वो आपको बॉलिंग में भी पॉइंट देगा। तो रियान पराग फर्स्ट बैटिंग में आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकता है। उसके बाद में आते हैं नीतीश राणा। वो आपको राजस्थान से चौथे नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे। अगर राजस्थान पहला बैटिंग करती है तो आप नीतीश राणा को आप लेके जा सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में तो आप ड्रॉप करिए, बट ग्रैंड लीग में आप ट्राई करिए अगर राजस्थान पहला बैटिंग करती है तो, है ना। उसी हिसाब से हम बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। मोहम्मद शमी अगर हैदराबाद पहला बॉलिंग करती है तो ये आपको एक आधा विकेट निकालते हुए दिखेगा। चेस डिफेंड करते हुए हैदराबाद से मोहम्मद शमी नहीं चलेगा मेरे लिए। ग्रैंड लीग में अगर हैदराबाद अगर पहला बॉलिंग करती है तो आप ट्राई करिए ग्रैंड लीग में, बट स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो। स्मॉल लीग में भी आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा। उसी हिसाब से पैट कमिंग्स भी आपको ग्रैंड लीग में एक अच्छा पिक हो सकता है, बट स्मॉल लीग में आपके लिए कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है। पैट कमिंग्स अगर पहला बॉलिंग हैदराबाद करती है तो 1-2 विकेट ले सकता है। कब? अगर हैदराबाद पहला बॉलिंग डालती है तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। हर्षल पटेल तो इसका ऐसा है, हैदराबाद अगर पहला बॉलिंग करती है तो फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर हैदराबाद डिफेंड कर रही है तो आप उनको लेके चलिए, आपको ये ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। सेकंड बॉलिंग में आपको ये 2 विकेट निकालते हुए दिखा सकता है। डेथ ओवर में कटर बॉलिंग डालने की वजह से इसको ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो आप इसके ऊपर ट्राई करिए। उसके बाद में आते हैं जोफ्रा आर्चर आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, बट स्मॉल लीग में आपको इतना इम्पैक्ट डालते हुए नहीं दिखेंगे। उसके बाद में आते हैं एडम झाम्पा आपको दोनों जगह पे विकेट निकालते हुए दिखेंगे, फर्स्ट बॉलिंग में भी और सेकंड बॉलिंग में। इवन एडम झाम्पा एक अच्छा आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के पास लेफ्टी ऑप्शन 4 या 5 है। जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, हिटमायर, इवन हसरंगा भी है। तो 4 ऑप्शन तो मेरे को दिख रहे सामने। तो 4 में से चारों विकेट या इसके हो गए या तो 2 विकेट इसके हो गए, तो आपको जैम्पा विकेट निकालते हुए दिख सकता है। उसके बाद में आते हैं महेश शिक्षणा का भी सेम है। हैदराबाद में लेफ्टी ऑप्शन बहुत है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, उसके बाद में
और भी है 2-3, 1 मिनट। हाँ, एक बार देख लेता हूँ मैं। ईशान किशन, उसके बाद में तीन ऑप्शन, तो ओपनिंग में ही 3 ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को। तो तीनों में से एक का तो विकेट तो इसको मिलेगा ही, आपको विकेट निकालते हुए दिखेगा। ये लेफ्टी और राइटी का दोनों का विकेट निकालता है, तो महेश दीक्षाना का आपके लिए बेस्ट पिक हो जाएगा। उसके बाद में आएगा संदीप शर्मा। ये आपको पावर प्ले में एक आध ओवर डालते हुए दिखेगा, लेकिन डेथ ओवर का एक बेस्ट बॉलर है। तो आपको ये डेथ ओवर में अगर राजस्थान पहला बॉलिंग करती है तो आपको ये डेथ ओवर में विकेट निकालते हुए दिख सकता है। तो आप अगर राजस्थान पहला बॉलिंग करती है तो आप ग्रैंड लीग में उसको ट्राई करिए। तुषार देशपांडे, अगर राजस्थान पहला बैटिंग करती है तो आप इसको ड्रॉप करिए। अगर चेस कर रही है, यानी राजस्थान अगर पहला बॉलिंग कर रही है, तो तुषार देशपांडे को आप ट्राई करिए। यह आपको विकेट निकाल के देगा ग्रैंड लीग में, है ना। उसी हिसाब से आकाश माधवाल, आपको ये आकाश माधवाल इम्पैक्ट प्लेयर में दिख सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर में दिख सकता है। वैभव सूर्यवंशी को हटा के इनको लाया जाएगा। तो अगर ये खेलता है तो अगर राजस्थान अगर पहला बॉलिंग करती है तो आप ड्रॉप करिए। सेकंड बॉलिंग में आप ट्राई करिए ग्रैंड लीग में, बट स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करिए। फैजल फारूकी का मौका नहीं बनेगा। उसके बाद में आते हैं जयदेव उनटकर। ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर में देखेगा। अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करती है तो ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं देंगे। जयदेव उनटकर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके चलिए। राहुल चहर एक ऐसा प्लेयर है जो आपको कैप्टन, वाइस कैप्टन और अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है। खेलेगा 1.5% उसका सिलेक्शन परसेंटेज है, वो आपको ज़्यादा पॉइंट देगा। रीज़न ये है, राजस्थान में लेफ्टी ज़्यादा होने की वजह से एडम जम्पा और राहुल चहर ये दोनों को विकेट ज़्यादा मिलने के चांसेस है। क्योंकि स्पिनर के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो ये 2 स्पिनर ही है। पेसर के हिसाब से इनके पास 3 पेसर है, हर्षल पटेल, पैट कमिंस, शमी। ये आपको पावर प्ले में ओवर डाले। मिडल ओवर में अगर विकेट मिलने का चांसेस है तो राहुल चहर और एडम जम्पा। तो राहुल चहर एक अच्छा पिक होगा आपके लिए, और कोई इम्पैक्ट प्लेयर में आएगा नहीं। जयदेव उनटकर एक आ सकता है, माधवाल एक आ सकता है ना। मैं हर एक प्लेयर के बारे में आपको बताया। तो इस हिसाब से अगर राजस्थान पहला बैटिंग करती है तो ध्रुव जुरल, ईशान किशन, बैटिंग में से जायसवाल, हिटमायर, ट्रेविस हेड। ऑलराउंड में से अभिषेक शर्मा, हसरंगा, नीतीश राणा। मैं रियान परख को ड्रॉप कर रहा हूँ। फर्स्ट बैटिंग में ले सकते हो आप स्मॉल लीग में, है ना। और उसके बाद में बॉलिंग में अगर मैं जाऊँ तो जैम्पा, महेश दीक्षाना, राहुल चहर, ये मेरे बॉलिंग ऑप्शन होंगे अगर राजस्थान पहला बैटिंग करती है तो। इसमें मेरे कैप्टन होंगे अभिषेक शर्मा, वाइस कैप्टन होंगे एडम जम्पा। उसी हिसाब से अगर हैदराबाद पहला बैटिंग करती है तो ईशान किशन, ट्रेविस हेड, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, विनू हसरंगा, हर्षल पटेल, दीक्षाना, देशपांडे की जगह पे आप एक सेफ साइड के लिए आप क्लासन के साथ जा सकते हो, है ना। सॉरी, वाइस कैप्टन, कैप्टन। तो इस हिसाब से मेरे 2 टीम होगी। एक मेरी ये टीम होगी अगर राजस्थान चेस कर रही है तो। फर्स्ट बैटिंग में तीनों जनी तबाही मचा देंगे, है ना। जैम्पा विकेट निकाल लेगा। फर्स्ट बैटिंग में महेश दीक्षाना को ही, फर्स्ट बॉलिंग में राजस्थान की साइड से फर्स्ट बॉलिंग में महेश दीक्षाना
विनू हसरंगा को ज़्यादा विकेट मिलने के चांसेस है और इसी हिसाब से ये एक टीम है। तो आप टीम देख लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालते रहता हूँ जैसे लाइक पिच रिपोर्ट ये सब, तो वो भी आप देखते रहिए, फॉलो करो।